बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक पढ़ेंगे ओम लॉ। व्हाट इज़ ओम लॉ? देखते हैं स्टेटमेंट को। ओम लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across its end, provided the temperature of the conductor remains constant. Ohm law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, provided the temperature of the conductor remains constant. Ohm's law स्टेट दैट कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। शर्त ये है कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। देखिए, करंट किसी कंडक्टर में तब ही फ्लो करेगा जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो। व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर देन करंट विल फ्लो थ्रू दैट कंडक्टर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो फ्लो ऑफ करंट ये पॉसिबल नहीं है। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कोई डिवाइस ही प्रोवाइड करेगा उस कंडक्टर को। फॉर एग्जांपल अ बैटरी, ड्राई सेल, ये उस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंट है दिस इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी और एनी अदर सोर्स। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ये क्या है? इट एक्ट्स लाइक अ पंप। जिस तरह पंप के जरिए या वाटर पंप के जरिए हम नीचे ग्राउंड से टैंकी को वाटर प्रोवाइड करते हैं या नीचे ग्राउंड से टैंकी को वाटर यानी रेस करते हैं। अब नीचे ग्राउंड क्या है? ये लोअर पोटेंशियल है, टैंकी ऑफ वाटर ये हायर पोटेंशियल पे है। अब देखिए, टैंकी से तो खुद ब खुद नीचे पानी आएगा, ये उसके लिए किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ग्राउंड से टैंकी तक वाटर को ले जाना चाहें तो क्या करेंगे? उसके लिए हमें पंप चाहिए ताकि लोअर पोटेंशियल से वाटर को रेस करे हायर पोटेंशियल पर। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का भी काम है किसी सर्किट में, जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक चार्ज को कैरी करता है, चार्ज को यानी ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इट इज जस्ट लाइक अ पंप, अ पुशिंग फोर्स। ये एक पुशिंग फोर्स है जो सोर्स किसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, तो देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट भी कम। यानी ये पुशिंग फोर्स अगर ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा, पुशिंग फोर्स ये अगर कम है तो करंट भी कम होगा। नाउ टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी ऑलवेज पुट अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा? वो रेजिस्टेंस होगा। सो ओम लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या हुआ? V इज इक्वल टू आई आर। व्हाट इज आर? आर इज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, हर एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा, अपोजिंग फोर्स। रेजिस्टेंस का काम क्या है? ये किसी कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है।
फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है। कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर में बाज़ कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बाज़ में कम होगा, लेकिन रेजिस्टेंस वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कंडक्टर में। तो रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या है? ये किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, उसको रोकता है। तो देखिए रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट डिटरमाइन हाउ मच करंट विल फ्लो। ये किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो ये तयन करता है कि इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो है ओम, और उसको हम ओमेगा लेटर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? ये रेशो है। रेजिस्टेंस इज द रेशो ऑफ वोल्टेज टू करंट। रेजिस्टेंस इज द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, आर पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, एंड रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। देखिए अगर हमारे पास एक यानी कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर को हमने किसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, लेट्स से किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया। देखिए ये हायर यानी पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। अब करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय V। ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस कंडक्टर में फ्लो करेगा। दीज रेड लाइंस दीज शो इलेक्ट्रॉन्स। अब इस कंडक्टर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस कंडक्टर के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, ये क्या करेंगे? ये इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की कोशिश करेंगे। जो ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में फ्लो करेंगे, सो दे विल कोलाइड विद द मॉलिक्यूल ऑफ द कंडक्टर। तो ये इस मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंडक्टर के साथ क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस कोलिजन ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लूज करेंगे, ये एनर्जी लूज करेंगे। ड्यूरिंग द कोलिजन विद द मॉलिक्यूल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर एनर्जी। और इस ये जो एनर्जी लूज हो रही है ये हीट के फॉर्म में लूज होगी, ये हीट के फॉर्म में लूज होंगी। तो देखें जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे, सो ड्यूरिंग इट्स फ्लो इट कोलाइड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंडक्टर, एंड ड्यूरिंग दिस कोलिजन these free electron lose energy and this energy is lost in the form of heat। ये heat के फॉर्म में lost होंगी। तो देखें ये जो molecule है it offer resistance, these molecule of the conductor offer resistance to the flow of charge or flow of electrons। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या चार्ज को रेजिस्ट करेंगे, रोकेंगे। सो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब देखिए इन तीनों का रिलेशन क्या है, करंट का, वोल्टेज का एंड दिस रेजिस्टेंस का। दिस इज रेजिस्टेंस। ओके, तो इन तीनों का रिलेशन क्या है? देखिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। वोल्टेज एंड करंट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। रेजिस्टेंस और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस कंडक्टर में बहुत मिनिमम करंट फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस कम है तो उस कंडक्टर में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। सो करंट एंड रेजिस्टेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा पुशिंग फोर्स चाहिए, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, उसी पुशिंग फोर्स को हम वोल्टेज कहते हैं। तो देखिए जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा हो उतना ज़्यादा पुशिंग फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए विद इन द कंडक्टर। तो ये इन तीनों का रिलेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक डायग्राम के ज़रिए, एक सर्किट के ज़रिए कि किस तरह
अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर ले तो उसका इफेक्ट करंट पे क्या होगा, या अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर ले तो उसका इफेक्ट करंट पे और वोल्टेज पे क्या होगा। इसके बाद हम उसको देखते हैं कि क्या होते हैं। देखिए ये तो हुआ ओम लॉ। अब कुछ यानी कंडक्टर ऐसे हैं जो ओम लॉ को ओबे करते हैं, जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों वाकई डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी होंगे, उसको हम ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। और कुछ कंडक्टर ऐसे हैं जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, यानी जो ओहम लॉ का कंडीशन है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, वो कंडक्टर इस लॉ को ओबे नहीं करते, उसको हम नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। देखिए ओहमिक कंडक्टर दोज कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, वो कंडक्टर जो ओम लॉ को ओबे करते हैं आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। अगर हम IV ग्राफ ले लें, IV ग्राफ से क्या मुराद, करंट और वोल्टेज का ग्राफ ले लें तो दैट इज कॉल्ड IV ग्राफ, इट इज कॉल्ड IV ग्राफ। तो देखें ये IV ग्राफ को देखें, दिस साइड शो करंट एंड इस साइड पे हम वोल्टेज लेंगे, तो दोनों का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन शोज दैट करंट एंड वोल्टेज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस स्लोप पे अब जहां भी वैल्यू ले करंट और वोल्टेज का वो सेम रहेगा। तो दिस स्ट्रेट लाइन शोज दैट कि करंट और वोल्टेज ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, उसके साथ करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। जाहिर बात है कि जितना पुशिंग फोर्स ज़्यादा होगा किसी कंडक्टर में, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी करंट ज़्यादा मैक्सिमम होगा। इसी तरह नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स विच डज नॉट ओबे ओम लॉ, दोज कंडक्टर्स विच डज नॉट ओबे ओहम लॉ इज कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल फिलामेंट ऑफ द बल्ब, जो बल्ब में फिलामेंट होता है वो नॉन ओहमिक कंडक्टर है। कंडक्टर तो है, उसमें फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, लेकिन नॉन ओहमिक है, उसमें करंट और वोल्टेज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होंगे। देखिए स्टार्ट में अगर आप देख ले तो जो ही करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, व्हेन द करंट पासिस थ्रू द filament of the bulb increased from zero. The graph is a straight line in the initial state. As the current changes, तो इसका देखिए स्टार्ट में जो ही करंट यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो से, तो इनिशियली अगर आप देख ले तो ये ग्राफ स्ट्रेट है। क्यों स्ट्रेट है? जो ही करंट स्टार्ट करेगा तो उस टाइम जो वायर का टेम्परेचर है या उस कंडक्टर का टेम्परेचर है वो बहुत मिनिमम होगा स्टार्ट में, तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो यानी इनिशियली करंट और वोल्टेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। विद पैसेज ऑफ टाइम जो ही करंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। विद इंक्रीज इन करंट उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा, और जो ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो फिर से अगर आप देख ले तो ये लाइन कर्व्ड हुआ, स्ट्रेट यानी लाइन क्या हुआ, डिविएट हुआ। डिविएट क्यों हुआ? लाइन इसलिए डिविएट हुआ, द डिविएशन ऑफ ग्राफ फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन इज ड्यू टू द resistance of the filament of the bulb. The deviation of this graph is due the deviation of this graph from a straight line. देखिए ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहा था, लेकिन यहां से ये डिविएट हुआ, मुड़ा। क्यों मुड़ा?
सो द डिविएशन ऑफ ग्राफ फ्रॉम स्ट्रेट लाइन इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब। यहाँ पे जो ही रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, मैंने कहा कि विद पैसेज ऑफ टाइम उस वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि करंट यानी इंक्रीज हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज कर रहे हैं, जो करंट को अपोजिंग फोर्स है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जो ही रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो क्या है कि जो फ्लो ऑफ करंट है, वोल्टेज तो ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और करंट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और करंट डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं हुए। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है तो ये लाइन ये क्या कर लेगा, स्ट्रेट लाइन से डिविएट कर लेगा, मुड़ जाएगा। और ये मुड़ना क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो इसको हम कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते। तो ये नॉन ओहमिक कंडक्टर है। इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया फिलामेंट ऑफ द बल्ब, जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो करंट और वोल्टेज वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ड्यू टू द रेजिस्टेंस बोथ इंक्रीज हुआ। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ उसकी वजह से वोल्टेज भी इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज भी इंक्रीज हुआ और करंट डिक्रीज हुआ। तो देखिए वोल्टेज और करंट अब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं रहे, इसको हम कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक कंडक्टर का आईवी ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि एक कर्व लाइन होगा। ओके, अब देखते हैं फिजिकली यानी एक प्रैक्टिकल के जरिए देखते हैं कि वोल्टेज, करंट और जो रेजिस्टेंस है उसका आपस में रिलेशन क्या है। तो देखते हैं कि इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है। अच्छा, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस हैं। एक सर्किट है, दिस इज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। दिस रेड लाइन शो रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड दिस इज एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। तो देखिए पहले केस में देखिए तीनों हमने लिए हैं। पहले केस में वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम। तो करंट क्या शो कर रहा है हमें 0.2 एम्पेयर, 0.2 एम्पेयर। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट, resistance is 30 ohm and current is 0.2 ampere। अब देख ले, यहां पे हमने दूसरे केस में वोल्टेज को ड्रॉप कर लिया, हाफ कर लिया, यानी 6 वोल्ट से हमने वोल्टेज को 3 वोल्ट किया। रेजिस्टेंस वही है, रेजिस्टेंस वही है। तो अगर आप देख ले करंट को तो वो 0.1 एम्पेयर हुआ, यानी वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को हमने हाफ किया तो करंट हाफ हुआ। रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, जितना रेजिस्टेंस यहाँ था उतना रेजिस्टेंस यहाँ भी है, सिर्फ वोल्टेज को हमने हाफ किया, ड्रॉप किया। तो यहाँ उसके साथ करंट भी ड्रॉप हुआ, हाफ हुआ, 0.1 एम्पेयर रह गया। तीसरे केस में अगर आप देख ले तो वोल्टेज को हमने 6 वोल्ट रखा, वोल्टेज को क्या रखा 6 वोल्ट रखा, लेकिन 6 वोल्ट रखा, ये करंट क्या होगा यहाँ पे 0.1 एम्पेयर। वोल्टेज को 6 वोल्ट ही रखा जितना वोल्टेज यहाँ पे था, लेकिन रेजिस्टेंस को हमने डबल किया, 30 से उसको 60 कर लिया, रेजिस्टेंस को डबल कर लिया। तो यहाँ पे देख ले करंट क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ, यानी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो करंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये इन तीनों का रिलेशन है। अब अगर देख ले यहाँ पे देखें वोल्टेज और करंट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्यों, हमने वोल्टेज को डिक्रीज किया तो करंट भी डिक्रीज हुआ। सो इन दिस केस, और हमने आर को क्या रखा, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा, यानी 30 था और 30 ही रखा।
तो यहाँ वोल्टेज को डिक्रीज किया, करंट भी डिक्रीज हुआ। इस केस में अगर आप देख लें तो हमने यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, लेकिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो करंट क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ। यानी इन दिस केस यू कैन से कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट because we have increased the resistance and consequently the current is decreased. The current is decreased. हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो करंट डिक्रीज हुआ। यहाँ पे हमने वोल्टेज को डिक्रीज किया तो करंट भी डिक्रीज हुआ। Therefore, voltage and current they are directly proportional by keeping the resistance constant. यहाँ पे वोल्टेज को हमने कांस्टेंट रखा, जो 6 वोल्ट था 6 वोल्ट ही रखा, लेकिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो वोल्टेज यहाँ पे करंट क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ 0.6। तो ये इन तीनों का रिलेशन के वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस ये क्या है, यहाँ पे दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था ओम्स लॉ। उम्मीद है आपको यानी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।